अस्सलाम वालेकुम, दिस इज उस्मान अरशद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए जा रहा हूं जो कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। बिकॉज हम इस तरह से यूट्यूब पे आके एक दूसरे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, कुछ ऐसी बात उनको बता के या उनसे सीख के हम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली मेरा जो चैनल है वो शेविंग का है, लेकिन अब मैंने क्योंकि मेरी शेविंग के चैनल से काफी ज्यादा जो है वो लोगों ने लर्निंग की है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया है और उनकी लाइफ में बेहतरी आई है एंड दे हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ मेडिकल साइंस के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिनका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज इसमें से आपके सिर्फ पैसे नहीं बचेंगे बल्कि आप कई जाने भी बचा सकेंगे। मेरे साथ रहिएगा, आपको अच्छा लगेगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ वो 6 ऐसे इक्विपमेंट्स के नाम शेयर करूंगा कि जो हर घर में लाजमी तौर पे मौजूद होने चाहिए, ताकि आप अपने आप को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें या अपने चाहने वालों को प्रॉपर मॉनिटर कर सकें, और अगर वो किसी तरह डेंजर जोन में एंटर हो रहे हैं तो आप उनको बचा सकें। देखें, किसी चीज को जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि क्या आपकी जो हेल्थ है, जो मेडिकल कंडीशंस हैं, क्या वो सेफ ब्रैकेट के अंदर ही हैं, क्या आप किसी डेंजरस थ्रेशोल्ड को टच तो नहीं कर रहे। तो सबसे जो पहला इक्विपमेंट है जो आपके घर में लाजमी मौजूद होना चाहिए, देखें, आप अगर ये देखें कि इस वक्त आजकल हर घर के अंदर ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के पेशेंट मौजूद हैं, और ये बड़ी एक जो डेंजरस बीमारियां हैं जो कि किसी को भी लागू हो जाए तो उसकी जान भी जा सकती है, खुदा ना खास्ता। अगर आपका ब्लड प्रेशर अचानक से शूट कर जाए और अगर आप डेंजर लिमिट में एंटर हो जाए तो डेफिनेटली आप ये जानते हैं कि आपको जो ब्रेन में क्लॉट बन सकते हैं, आपको फॉलेज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। नंबर 2, अगर आपकी डायबिटीज है वो कंट्रोल में नहीं है तो आप फिर भी एक डेंजर जोन में एंटर हो सकते हैं। उन कि अगर आपकी शुगर अचानक से गिर जाती है तो आप कोमा में भी जा सकते हैं, खुदा ना खास्ता। तो आप कुछ इक्विपमेंट अपने घर में रख के अपने आप को प्रॉपरली, अपने चाहने वालों को प्रॉपरली मॉनिटर कर सकते हैं, और इनकेस अगर वो डेंजर जोन में एंटर हो रहे हैं तो आप उनको उससे बचा सकते हैं। सबसे जो पहला इक्विपमेंट आपके घर में लाजमी होना चाहिए वो है ब्लड प्रेशर मीटर। आप बिलीविया कंपनी का ब्लड प्रेशर मीटर बाय कर सकते हैं जो कि डिजिटल होता है, और उसमें आसानी होती है कि वो आपको कुछ एक अच्छा आइडिया विद सम मे बी एरर वो आपको रीडिंग दे देता है। देखिए, अगर आपका बीपी 200 पे है, अगर आपका मीटर आपको 195 बता रहा है, 190 बता रहा है, तो इट डजंट मैटर, बिकॉज एटलीस्ट वो आपको ये इंडिकेशन दे रहा है कि अब आप डेंजर जोन में एंटर हो चुके हैं एंड यू नीड मेडिकल अटेंशन। तो बिलीविया कंपनी का जो ब्लड प्रेशर मीटर है वो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से लेके रख सकते हैं और उससे जो है वो अपनी जो रीडिंग्स है उसको ले सकते हैं। इसके 2 फायदे हैं। इस पहले तो मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा जो मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। वो ये था कि उनके वाला साहब ने अचानक से रात के खाने के बाद बैठे हुए उनको रिस्पॉन्ड करना छोड़ दिया था, तो वो पैनिक हो गए। उनको नहीं पता था कि हुआ क्या है। जब उनको डॉक्टर के पास ले गए तो पता चला कि उनकी जो ब्रेन है, मतलब उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है और उनका जो है वो क्लॉटिंग हो गई है। तो जब उन्होंने उनको ऑपरेट किया तो कोमा में चले गए एंड ही डाइड। मैंने इससे क्या कंक्लूड किया, जो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो ये है कि अगर उनके घर में एक ब्लड प्रेशर मीटर होता और वो ये देख रहे होते कि आज मेरा बीपी 160 है, ठीक है, और ये कल 170 था, तो मैं फौरी तौर पर इसको कंट्रोल करूं। अगर उन्होंने ये किया होता तो वो कभी भी उस जोन में एंटर ना होते कि जहां पे उनको ब्रेन हेमरेज होने का डर था। लेकिन वो चीज ना होने की वजह से उन्होंने अपने ब्लड प्रेशर को प्रॉपर मॉनिटर नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। तो अगर आपके घर में कुछ ऐसे बुजुर्ग हैं कि जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है, तो उनका आप खुद उनकी जो ब्लड प्रेशर है वो एटलीस्ट एक दिन में एक बार लाजमी चेक करें और ये देखें कि वो अपनी मेडिकेशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। दूसरी इसकी जो है वो रीजन ये है, आप अपने डॉक्टर के साथ जब आप उसको पूरे महीने की रीडिंग दिखाएंगे कि मैंने इस डेट को ये रीडिंग थी, इस डेट को ये रीडिंग थी, इस डेट को ये रीडिंग थी, तो वो आपको बेहतर अंदाज में आपकी डोज को एडजस्ट करके देंगे जो डॉक्टर्स होंगे। अगर आपके पास रीडिंग नहीं होगी, वो उस वक्त की इंस्टेंटेनियस रीडिंग लेंगे और उसके बाद वो आपको दवाई तो लिख के दे देंगे, लेकिन उनके पास कुछ डाटा नहीं होगा। तो डॉक्टर के पास जब आप विजिट के लिए जाएं या ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन है वो लेने के लिए या उसको एडजस्ट करने के लिए जाएं, तो आपके पास होमवर्क होना चाहिए। आपके पास एटलीस्ट 15 डेज की जो है वो रीडिंग्स होनी चाहिए कि इस दिन मेरा ये ब्लड प्रेशर था, ताकि डॉक्टर उसको देख के उस डाटा को एनालाइज करके उसके बाद आपकी जो डोज है उसको एडजस्ट करें या वो मेडिसिन लिखें। नंबर 2, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज मॉनिटर की। एक्यूचेक का ग्लूकोज मॉनिटर बहुत अच्छा है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो काफी अच्छी है। वो आप बाय करके घर में रख सकते हैं अगर आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट है या नहीं है। बिकॉज आप अगर अपनी रीडिंग्स लेते रहेंगे आपको पता चल जाएगा कि यार मैं कि प्री डायबिटिक तो नहीं हो रहा। ये ना हो कि आप बिल्कुल आगे निकल जाएं और फिर आपको पता चले कि नाउ आई एम डायबिटिक और आपको फिर वहां से वापस आना पड़े, जिसमें टाइम बहुत लगेगा। आप अपनी जो है वो रीडिंग्स लेके उसको देख सकते हैं कि इस वक्त मैं किस रेंज में फॉल कर रहा हूं।
ताकि आप फौरी तौर पे अपने आप को जो है वो ट्रीटमेंट में डालें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, ताकि आपको कोई डायबिटीज जैसी बीमारी ना लगे। इवन तो कि अगर आपकी डायबिटीज लो हो जाती है तो वो भी एक डेंजरस सिचुएशन होती है। एक बार मैं जॉगिंग करके आया तो आई वॉज फीलिंग नॉट वेल, मुझे जो शिवरिंग हो रही थी। सो मैंने अपनी जब ग्लूकोज चेक की तो इट वॉज क्वाइट डाउन, ठीक है। तो फौरी तौर पर मैंने मीठा खाकर उसको बैलेंस कर लिया। अगर मेरे पास ये इक्विपमेंट ना होता और मैं वेट करता या मैं उससे सफर करता तो वो हालत और मजीद खराब भी हो सकती थी। तो मैंने फौरी तौर पे उस चीज को रेक्टिफाई किया। नंबर 3, आपके घर में नेबुलाइजर का होना बहुत जरूरी है। देखिए, सांस की जो गेम होती है वो टोटली 4 मिनट की होती है। अगर सांस अंदर बाहर ना हो तो यू आर डन। तो आजकल लोगों को निमोनिया हो जाता है, बल्कि जिन लोगों को डायबिटीज है उनको निमोनिया होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके अंदर आपके बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल्स होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, आपको प्रॉपर जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो अगर आपके पास नेबुलाइजर होगा तो आपको डॉक्टर ने कुछ मेडिकेशन दी होगी जो कि आप फौरी तौर पर उसको नेबुलाइज कर लेंगे। अदरवाइज अगर आप ओरल मेडिकेशन लेंगे तो उससे उसको काम करने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले वो पेट में जाएगी, फिर वो ब्लड में जाएगी, फिर वो अपना असर दिखाएगी, एंड इट विल टेक सम टाइम, मे बी 1 to 2 days। बट नेबुलाइजर डायरेक्टली आपके जो है वो लंग्स तक पहुंच के आपको सेहतियाब करता है। तो आपके घर में नेबुलाइजर का होना बहुत जरूरी है। और आप ये बेसिकली नेबुलाइजेशन छोटे जो बच्चे हैं उनको भी करवा सकते हैं, जिनको बहुत ज्यादा छाती में म्यूकस है, बलगम है, उनका सांस उखड़ रहा है, उनको सही प्रॉपर सांस नहीं आ रहा। नेबुलाइजेशन की जो फॉर्मुलेशन है वो आपने डॉक्टर से ही लिखवानी है, बट एटलीस्ट ये चीज आपके घर में मौजूद होनी चाहिए। इन केस आपको कोई अटैक हो जाता है या आपको एजमा है तो आप उससे रिलीफ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपनी जो लंग्स को हाइड्रेट करना चाहते हैं या जुकाम के अंदर आप उस अपने म्यूकस को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप नेबुलाइजेशन सलाइन वाटर से कर सकते हैं, बट इन कंट्रोल्ड अमाउंट, वो भी आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो चौथी चीज आती है वो है ऑक्सीमीटर। आपके पास ऑक्सीमीटर होना चाहिए। बड़ा एक फैसिनेटिंग सा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे मैं बहुत ज्यादा जो है वो लाइक करता हूं। ये आपको 3-4 इंडिकेशंस जो है वो देता है। आपने बिलीविया कंपनी का ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। वो आपको 3 चीजें बताएगा। नंबर 1, आपकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन, कि आपकी ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर इसको कितनी है, जो कि ये इंडिकेशन होगी कि आपके जो फेफड़े हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो अगर जो लोग वो रहे हैं कोविड में वो ये बात जान सकते हैं कि बेसिकली ऑक्सीमीटर की कितनी इंपॉर्टेंस थी। अगर आपको कोई लंग्स की कंडीशन है तो उस सूरत में आप उस चीज को मॉनिटर में रख सकते हैं कि कौन सा ऐसा एरिया जहां मैं डेंजर जोन में एंटर हो चुका हूं और मुझे अब जो है वो एम्बुलेंस को कॉल करनी चाहिए। तो ऑक्सीमीटर तो एक ही है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बताता है। नंबर 2, उसका दूसरा काम ये होता है कि वो आपको हार्ट रेट बताता है। मैंने उस दिन एक्सरसाइज की, मेरी हार्ट बीट जो है वो 155-160 को टच कर रही थी। तो मैंने फिर जो है कैलकुलेशन की तो आपकी बेसिकली हार्ट बीट 200 माइनस योर एज जो है, या 220 माइनस योर एज, ये बेसिकली एक सेफ लिमिट होती है। तो अगर आप बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप अपने ऊपर लोड डाल रहे हैं तो अपनी हार्ट बीट को मॉनिटर कर सकते हैं कि क्या मैं डेंजर जोन में तो नहीं एंटर हो रहा। तो मुझे अपनी जो है वो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं जिम में, क्योंकि वो अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हैं। तो अगर अपने आप जो है वो उसमें जॉगिंग पे गया तो मैंने वहां जाके जो है वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की देखने के लिए कि मेरी हार्ट बीट कहां तक जाती है। जब मैंने चेक की तो इट वाज लाइक 155 to 160 के बीच में थी। सो इट वॉज सेफ, बट मुझे पता लगा कि अगर मैं इस इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी हार्ट बीट इस लिमिट तक जा सकती है। नंबर 3, ऑक्सीमीटर आपको हल्की सी ईसीजी भी देता है, लेकिन हर ऑक्सीमीटर नहीं देता। बिलीविया कंपनी का ऑक्सीमीटर देता है, जो कि इससे आने वाली वीडियोस में मैं तमाम के तमाम इक्विपमेंट्स को आपको शो करूंगा और उनके ब्रांड्स, उनके जो मॉडल नंबर्स हैं वो बताऊंगा, उनकी अनबॉक्सिंग वगैरह भी हो जाए। तो जब आपको कुछ हल्का सा ईसीजी का जो है वो हिंट मिलेगा, आपको ये शो होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है उन 2 पीक्स के बीच में फासला जो है वो सेम है या उसमें कोई गड़बड़ है। जिन शख्स को आर्टीरियल फाइब्रिलेशन है वो ऑक्सीमीटर अगर बिलीविया का यूज करते हैं तो उनको हल्की सी अपनी जो है ना वो हार्ट की जो पीक्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको देख सकते हैं कि कहां पे क्या इशू आ रहा है। उसकी फोटो लेके वो डॉक्टर के साथ शेयर कर सकते हैं, तो एक अच्छा जो है वो डायग्नोसिस हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप एनीमिक के हैं, खुदा न खास्ता अगर आपके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी काफी कम है, जो कि मेरी एक जो है वो रिलेटिव थी जो कि जब वो मतलब वॉक करती थी उनको सांस चढ़ता था और उनको कुछ इस तरह के सिम्टम्स थे। जब उन्होंने उसको चेक करवाया तो उनको पता चला कि उनका हीमोग्लोबिन 6 या 7 है, एंड शी वॉज हाईली एनीमिक। ठीक है, उनको एनीमिया था। तो जहरी बात है उस सूरत में भी जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करके नहीं जा सकता, तो ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम हो जाती है और हार्ट बीट को तेज होके उस चीज को कंपनसेट करना पड़ता है। तो हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट द थिंग इज आपके पास एटलीस्ट ये भी होना चाहिए कि जो छोटे बच्चे आपके घर में हैं अगर वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे या वो आपको बोल के नहीं बता सकते कि मेरे साथ ये इशू है, तो एटलीस्ट आप उनका जो है वो ऑक्सीमीटर से उनकी ब्लड सैचुरेशन चेक कर सकते हैं कि क्या वो एनीमिक तो नहीं है। ये कोई इतनी एक्यूरेट तो डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन आपको कुछ
एक रफ सा एस्टीमेट हो जाता है कि यार देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक हो गया। तो ऑक्सीमीटर एक बहुत ही फैसिनेटिंग और जबरदस्त इक्विपमेंट है जिसको मैं मतलब बहुत ज्यादा जो है वो रोमांटिसाइज करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो। उसके बाद पांचवी चीज होती है वो होती है कि आपके घर में थर्मोमीटर होना चाहिए। लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो बोल के नहीं बता सकते। एक बच्चा जिसकी उम्र 1 साल है, 8 महीने है, 1 साल 2 महीने है, वो आपको बोल के नहीं बताएगा कि भाई मुझे बुखार है, बिकॉज वो आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ठीक है, उसने अभी तक लैंग्वेज सीखी नहीं है। तो आपको अगर सिम्टम्स का अंदाजा नहीं होगा तो फिर भी आप थोड़े से जो है वो गलती कर जाएंगे। तो अगर आपके घर में थर्मोमीटर होगा, आपका जो बच्चा है वो अगर थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रहा है तो आप उसको फौरी तौर पर चेक कर लेंगे यार कि इसको कहीं टेम्परेचर तो नहीं है। हमारे घर के सामने एक अंकल थे, वो कहते हैं मैं छोटा था तो मुझे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हुआ था और मेरी उससे आंखें जो है वो उनकी जो है वो बिनाई जाती रही और इसके बाद मैं ऑलमोस्ट जो है वो 80 to 90% ब्लाइंड हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो बुखार को बहुत ज्यादा सीरियस जो है वो लेना चाहिए, बिकॉज जो बुखार होता है वो आपके ब्रेन को जाके जो है वो अफेक्ट करता है। तो छोटे बच्चे से बोल नहीं सकते, आप अगर उनके मुंह में थर्मोमीटर रखेंगे तो वो उसको जो है वो फेंक देंगे। एंड उसका फिर हाल ही है कि आपने एक ऐसा जो है वो थर्मोमीटर लेना है जो कि IRO, यानी आप उनके माथे पे वो लगाएं और वहां से आपको उनका जो है वो टेम्परेचर पता चल जाए। ठीक है, तो एज अ वालिदैन आपकी इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को देख के आपको आइडिया हो जाए कि यार इसमें अगर ये कुछ थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं तो मुझे एटलीस्ट 2-3 चीजें जो है चेक कर लेनी चाहिए। मे भी इसको बुखार हो, ये ना हो कि बुखार बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, और जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा फैल जाए और आपको बहुत लेट पता चले और आपका जो बच्चा है खुदा ना खास्ता ऑर्गन जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। सो यू शुड हैव अ थर्मोमीटर एंड IR थर्मोमीटर इन योर हाउस। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है वेट मशीन। वेट मशीन हर घर में होना क्यों जरूरी है? हर बंदा आजकल मजे के लिए खा रहा है, सर्वाइवल के लिए नहीं खा रहा। आप चिकन कढ़ाई देखते हैं, आपका मूड खराब हो जाता है, आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर जाते हैं। होता क्या है कि आप अगर अपने वेट को मॉनिटर कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि मेरा वेट जो है वो एक डेंजर जोन में एंटर हो रहा है, तो आप फौरी तौर पे वहां से वापस आ सकते हैं, अपनी डाइट को मैनेज कर सकते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप तो बहुत आगे निकल जाएंगे, फिर वहां से वापस आना उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हमारे घर एक गेस्ट आई, उनको मैंने जबरदस्ती कहा कि अपना आप वेट करें, बिकॉज मुझे ऐसी फील आ रही थी उनको देख के कि उनके ना थोड़ा सा फेस हैवी हुआ था। सो आई थॉट कि इनको ना कुछ इनका वेट गेन हुआ है, एंड शी वाज लाइक हैविंग सम सिम्टम्स एज वेल। सो मैंने जब उनको कहा कि आप वेट करें, उन्होंने वेट किया तो वो अपने जो वो एज्यूम कर रही थी उससे भी वो 8 kg ऊपर थी। ठीक है, तो अगर उनके घर में वेट मशीन हो और वो उसको रेगुलरली देखें तो उनको 8 kg जो है वो अब लूज करना होगा, वरना वो अगर 4 kg ऊपर जाता वो उसको मॉनिटर कर लेती, फिर वो 4 kg से अपना वेट कम करके वापस ले आती। ठीक है, तो ये चीजें आपको डिप्रेशन नहीं देती, बल्कि ये इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है। जिन खवातीन को इश्यूज हैं हार्मोनल या मतलब फेस पे बाल आना या इस तरह के उनको इश्यूज हैं, एक्नी वगैरह है, तो उनको अपना वेट को लाजमी तौर पे मॉनिटर करना चाहिए, इवन 2 हफ्ते में मिनिमम 1 दफा। कि उनको जैसे ही इंडिकेशन ये आए कि भाई मेरा वेट ज्यादा हो रहा है, तो वो फौरी तौर पे अपनी एक्सरसाइज को एडजस्ट करें, अपनी डाइट को एडजस्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करें, ताकि अगर उनका 2 किलो 1 किलो ऊपर हो भी गया तो उसको वापस लेकर आना आसान है। अगर आपका वेट ही जो है वो 10 किलो ऊपर चला गया है और आपको पता ही नहीं है, ठीक है, तो इस तरह तो फिर आपको वो अब 10 kg लूज करने में आपको अच्छी खासी एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपको सही रीडिंग नहीं आ रही तो हो सकता है कि आप 100 से ऊपर गाड़ी चला रहे हो, तो हादसा होगा, तो नुकसान होगा। तो जो भी इंडिकेटर्स हैं उनको आपने सीरियसली लेना है, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका जो है वो ग्लूकोज लेवल्स हो, चाहे वो आपके ऑक्सीजन लेवल्स हो, या आपका जो है वो वेट हो। ठीक है, इन तमाम चीजों को आपने मॉनिटर करते रहना है रेगुलरली, इवन दो कि अगर आपको कोई इशू है या नहीं है, साल में एक आध दफा आप जरूर अपने जो है वो टेस्ट करवा सकते हैं, ऐसे टेस्ट जो कि आप घर में नहीं कर सकते, आपको जहरी सी बात है किसी लैब की जरूरत पेश आएगी तो आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी, इसको बेसिकली बनाने का ये मकसद था कि आपको किसी भी दुर्घटना से, आपको किसी भी हादसे की तरफ जाने से पहले पहले बचाया जा सके। देखें, अगर आपका लॉस हो गया उसके बाद अगर आपने थर्मोमीटर ले भी लिया तो क्या फायदा? अगर आपका लॉस हो गया और आपने अगर ब्लड प्रेशर का मीटर ले भी लिया तो क्या फायदा? ये चीजें पहले करने वाली होती हैं। सो यू शुड कीप दीज 6 इंस्ट्रूमेंट्स एटलीस्ट इन योर हाउस नाउ अ डेज, और इससे आप इंशाल्लाह बहुत सारे जो है वो पैसे भी बचा लेंगे। ठीक है,
और उसके बाद आपकी जो है वो लाइफ एक हेल्दी अंदाज में आप लाइफ गुजार सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं इनसे कुछ मेडिकल जो चीजें बाय करके उनकी अनबॉक्सिंग करके आपके साथ शेयर करूंगा। हम एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्शन करेंगे, नॉलेज शेयर करेंगे, ताकि एक दूसरे की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको पता चली जो आपको पहले से पता नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। तो कमेंट्स में आप अपनी जो राय से आगाह कर सकते हैं, अपने इश्यूज भी बता सकते हैं, ताकि उनके ऊपर भी वीडियो बनाई जाए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। दिस इज योर बॉय उस्मान अरशद, टेक केयर, बाय।